महाराज हरिचंद की आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज से बोला नहीं जा रहा है। जवाब दिया महारानी तुम्हें क्या बताएं, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सज्जनों एक बात का याद रखना, अगर दुख में पत्नी पति का साथ नहीं दे तो उस पति का रहना बेकार है। पत्नी वही होती है जो दुख और सुख में पति का साथ दे। लेकिन महारानी तारावती रो रही हैं, कह रही है महाराज बताओ ना क्या कारण है, महाराज क्यों रो रहे हैं बोलो ना। महाराज हरिचंद आंखों में आंसू ला करके कहने लगे रानी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और वो भूल कौन सी हो गई महाराज, बताओ ना महाराज क्या भूल हो गई। महाराज हरिचंद हाथ जोड़ करके कहने लगे प्राण प्रिय रानी, हे भद्रे मैं तुमसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, मैं केवल तुमसे एक बात करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ बिकने को तैयार हो? क्या आप मेरे साथ बिकने को तैयार हो? इतनी देर में महारानी तारावती की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी महाराज एक बात बताओ, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया। महाराज तुम बात कैसी कर रहे हो? जवाब दिया है महारानी रोकर के बोली है, लेकिन ये शरीर हमारा है, सब कुछ अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं मानूं यही सौभाग्य हमारा है। महाराज ये शरीर केवल मेरा है, लेकिन इस पर सब कुछ अधिकार तुम्हारा है। तुम कहो महाराज तो शरीर को बेच दो, तुम कहो तो महाराज इस शरीर के टुकड़े कर दो, लेकिन इस शरीर पर अधिकार तुम्हारा है। बोली है महारानी, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे वो दशा बनाएंगे। महारानी तारावती कहने लगी है महाराज इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा बनाएगी। बिकने की तो बात क्या, टुकड़े टुकड़े करवाएगी लोग। जवाब दिया है महाराज इस शरीर पर अधिकार तुम्हारा है, लेकिन ये शरीर ही तो केवल हमारा है। तुम कहो तो इस शरीर को बेच दो, तुम कहो तो इस शरीर को फाड़ दो, लेकिन महाराज इस पर कोई अधिकार हमारा नहीं है। सज्जनों वही पत्नी होती है, अगर आजकल की माताओं बहनाओं से पूछी जाती कि एक द्वार पर महात्मा आया है क्या हमारे साथ बिकने को तैयार हो, तो मास्टर जी एक ही बात कहती, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा, ऐसो करो कुआं में ढकेल दे ऊपर से तुम गिर जाओ, कोई जरूरत ना है तुम्हारी है। लेकिन हम बिल्कुल ना बिके। आजकल की माताएं बहनाएं ऐसी होती। और देखिए उस तारावती को जो कि एक पति के कहने पर बिकने को तैयार हो गई। एक बात याद रखना बंधुओं, स्त्री प्रेम कब तक मानती है? बताया जाता है अरे नारी प्रेम जवलोइया माने, नारी प्रेम जवलोइया माने, धन बल चोरा बराबर जाने। कब तक महाराज? जेब में पैसा और शरीर में ताकत,
अगर जेब में पैसा है, शरीर में ताकत है तो पत्नी बड़ो प्यार कर रही है। और जैसे जेब में पैसा गायब है गए तो तुम गायब है गए। हाँ, बताया जाता है हर नारी प्रेम जब लोही अम्माने, अरे धन बल चोर बराबर जाने। लेकिन लला सूरज अरे बलकमती है जात प्रेम घट जात नार को भाई। अरे बलकमती है जात प्रेम घट जात नार को भाई। फिर बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। अरे बलकमती है जात प्रेम घट जात नार को भाई। फिर बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। काशी प्रभु को करियो भजन ही न दुई दिन को मेला है। भैया हरि को करियो भजन ही न दुई दिन को मेला है। दुई दिन को मेला है, उड़ी जाएगो हंस अकेला है। भैया करियो प्रभु को भजन ही न दुई दिन को मेला है। स्त्री कब तक प्रेम करती है महाराज? जैसे ही शरीर से पैसा खर्च हुए और जैसे ही ताकत समाप्त हुई तो कहती हैं कि मर जाओ, अब तुम्हारो जा घर में रहने को कोई फायदा नहीं है। एक बात का याद रखना बंधुओं, मां से बड़ा कोई नहीं होता है। जब तुम परदेश में कमाने जाते हो महाराज, मास्टर जी, जब कोई परदेश में कमाने जाता है और बच्चा परदेश में होता है तो फोन करके घर करता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसा करो आज हम बाहर से आ रहे हैं, कमा करके कुछ मंगाना तो नहीं है? तो जवाब देगी ऐसा करो, जब आ रहे हो तो एक साड़ी और लेते आइयो। वो कौन सी साड़ी होती है? नेट वाली होती है कौन सी? बस साड़ी और लेते आइयो। बोली हाँ बहू लेके आएंगे। अब भैया लला से पूछी जाती है कि लला आज हम कमाए के आ रहे हैं, कुछ मंगानो तो ना है? तो जवाब देगो पापा आ तो रहे हो ने कैसो करियो, ये आईफोन ना हो बे एप्पल को बाव लेते है। हाँ, और जैसे ही माँ से पूछी जाती है कि माँ आज मैं कमा करके घर आ रहा हूं, कुछ मंगाना तो नहीं है? तो केवल एक ही जवाब देती है, बेटा अरे मैं कुछ मंगाना नहीं चाहती, बस तू जल्दी से घर आ जा, केवल तेरी सूरत देखना चाहती हूं, तू कैसा हो गया। एक वो माँ का प्यार होता है जो बेटे के लिए इतना तड़पाता है। और लेकिन आजकल एक गानों बड़ो वायरल बहु लला कि जब तक लल्ला मम्मी बोले जब तक बेटा तेरो है, और जब तेरो बेटा बीवी बोले तो तेरो बेटा मेरो है। हाँ, ये बहुत वायरल बहु है और हकीकत है महाराज, ये सच्चाई है कि जब तक घर में पत्नी नहीं आती है, जब तक बेटा माँ को बहुत प्रेम करता है, अगर बाहर से भी आता है तो एक ही जवाब होता है कि माँ कहाँ पर गई हुई है। अच्छा, माँ से बिल्कुल काम नहीं है, माँ से कुछ भी काम नहीं है, लेकिन सब देखी होगा कि माँ कहाँ गई है। और जैसे ही बीवी घर पे आ गई तो एक ही जवाब देंगे, अरे टिल्लुआ तेरी मम्मी कहाँ गई है। हाँ, सही बता रहे हैं। जैसे ही शादी है कि पत्नी घर पे आई तो एक ही बात कहेंगे, अरे लला टिल्लुआ तेरी मम्मी कहाँ गई है। फिर मम्मी नहीं, फिर तो माँ को भूल जाते हैं और माँ को ऐसे जुदा कर देते हैं जैसे कि हमारे लिए इसने जन्म ही नहीं दिया है। सजनों, एक बात याद रखो, अब जैसे ही मास्टर जी कमाए के आते हैं घर पे, अब पत्नी को तो पता ही है कि आज बाहर से कमाए के आ रहे हैं, पैसा बढ़ला रहे होंगे। तो महाराज पहले ही का काम करो, खानो बनाए लो
और खानो बनाए के और जैसे ही महाराज द्वार पर आए तो बैक एकदम दौड़ी दौड़ी गई, बैक हाथन में छीन लो, बोली लाओ मुझे दो, मैं धर के आऊंगी अंदर, तुम काय करो है? और जैसे ही पलका पे ना बैठ पाए बासे पहले एक गिलास में पानी भर लाई, बोली ले महाराज पानी पियो, तुम्हें बड़ी प्यास लगी। कैसे है गए हैं, कितने बोधे है गए, कुछ खात ना हो कैसे। हाँ बड़ी मीठी मीठी बात करें, बड़ी चपड़ी चपड़ी बात करें और बात करती जाएंगी, खाना खवाती जाएंगी और कहेंगी देखो तुम्हें ना मालूम, देखो पड़ोस में दीपिका की मम्मी बड़ी अच्छी कुंडल के लिए, वो कान के लिए झुमका बनवाए के लाई है, हाँ मैं लेके आऊंगी। अब खानो खा रहे महाराजों ने पतो है बड़ी चपड़ी बातें है रही है। बोले तुम्हें ना मालूम, देखो काफी दिन है गए मुझ पर साड़ी ना है तो साड़ी लेके आऊंगी। क्यों प्यार हो रहा है महाराज? केवल पैसा के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से आए तो ये पैसा कमा कर के लाए हैं। जब तक पैसा है, जब तक प्यार है, और जैसे ही पैसा खर्च हुआ तो फिर तुम्हारो ही कोई काम ना है। देखिए कथा चल रही है, एक छोटा सा दृष्टांत है बता रहा हूं। महाराज एक गांव में जैसे हमारे मास्टर जी हैं, मास्टर जी कोई ले है, जैसे हमारे मास्टर जी हैं, एक उनकी धर्मपत्नी हती, धर्मपत्नी। अब बेटी हो तो तुम नाराज मत है जाइए, तुम्हें नहीं कह रहे हैं। हाँ उनकी धर्मपत्नी हती, धर्मपत्नी